आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, आप ही के साथ शुरू करते हैं। अब पी चिदम्बरम तो कह रहे हैं हाँ मैं हूं दिमागी नक्सल, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हाँ मैं हूं दिमागी नक्सल। विरोध की आवाज को क्या आप लोग दबाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे शब्द देते हैं ताकि उनका एक कैटेगरी बना दिया जाए? अंजना जी, विरोध करने का अधिकार सबको लोकतंत्र में है। पंजाब में जैसे लाठियां चली, ये सरकार उसमें विश्वास नहीं रखती, पर विरोध के नाम पर अगर कहेंगे कि संसद उखाड़ फेंक देंगे, ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। ये 2018 का लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो रोना विल्सन ने लिखा था, जिसमें वो ये कह रही थी भीमा कोरेगांव में कि राजीव गांधी को जिस तरीके से असैसिनेट किया था, वैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को असैसिनेट करने का प्लॉट ये कोट अनकोट इंटेलेक्चुअल्स ने किया था। ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। अगर आप हम पे विश्वास नहीं रखती तो ये यूपीए सरकार के समय की मैं न्यूज रिपोर्ट लेके आया हूं टाइम्स ऑफ इंडिया की। ये कह रही थी, यूपीए सरकार के उस वक्त के होम मिनिस्टर थे सुशील कुमार शिंदे, जो कहते थे कि अर्बन नक्सल्स आर मोर डेंजरस देन गुरिल्ला आर्मी, यूपीए सेड दिस। अब उस वक्त यूपीए के अंदर सरकार में थे विनायक सेन, जिसको कन्विक्ट हुए थे सेडिशन के अंदर। ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। अरुंधति रॉय ये कहती है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, और कांग्रेस ने कभी भी इनके खिलाफ एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया सीनियर लीडरशिप ने। यह है दिमागी नक्सल विचारधारा। और चिदम्बरम जी तो कहेंगे ही कि वो दिमागी नक्सल विचारधारा के व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके समय में नक्सलवाद इस देश से खत्म नहीं हुआ। अब जब हिडमा जैसा नक्सली आतंकी, जिसको इस देश की फोर्सेज मारती है, अगर वहां पे राहुल गांधी के वीडियो के अंदर ऐसे वीडियोज आएंगे जो कहेंगे हिडमा अमर रहे, तो ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। अगर एक आतंकवादी को मारा जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेज मारेगी, उसको कहा जाएगा कि जुडिशियल किलिंग है, या हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को कहा जाएगा हाफिज सईद जी, तो बिल्कुल ये दिमागी नक्सल विचारधारा है। दिमागी नक्सल विचार का मतलब विरोध नहीं, दिमागी नक्सल विचारधारा का मतलब जो भारत की संप्रभुता अखंडता में विश्वास नहीं रखता, जो सेक्युलरिज्म के नाम पर आतंकवादियों को बैक करता है, और जो अराजकता की बात करता है, ना कि लोकतंत्र की। यह है, और ये हम ही नहीं कह रहे, यूपीए भी कहा करती थी, परंतु अब यूपीए के पीछे दिमागी नक्सल विचार के लोग आ गए हैं, तो कठपुतली बन चुके हैं, इसलिए प्रोफेसर्स को, कई सारे ऐसे बुद्धिजीवियों को आपकी सरकार ने वाकई गिरफ्तार किया था कि नहीं विवेक जी? आप तो कई लोगों के उनमें से समर्थन करते थे, आएंगे, आप भी यही कहते थे कि ये जो इंटेलेक्चुअल नक्सलिज्म है वो सबसे बड़ा थ्रेट है, तो फिर क्या अंतर हो गया? प्रधानमंत्री जी, दिमाग पर जोर देकर गिनते हो गलतियां हमारी, दिल पर हाथ रखकर बताओ कितना कसूर है तुम्हारा। मैं तो आज सौभाग्य है मेरा कि आज तक के स्टूडियो में बैठा हूं। प्रधानमंत्री जी ने 2018 से एक वर्ड कॉइन किया, अर्बन नक्सल। जो सरकार से असहमति व्यक्त करता था, जो सरकार को रास्ता दिखाता था, कहता था प्रधानमंत्री जी गलत रास्ते पर मत जाइए, ये देश बर्बाद हो जाएगा, तो उन्होंने सबको अर्बन नक्सल पेंट करना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ? फिर इंडिया टुडे समूह ने एक आरटीआई लगाई। उन्होंने कहा साहब पूछा तो जाए प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, जहां जाते हैं वहां कहते हैं कि अर्बन नक्सल अर्बन नक्सल। तो इंडिया टुडे ग्रुप ने एक आरटीआई फाइल की और उसमें प्रश्न पूछे, हु आर अर्बन नक्सल्स, इन विच एरिया दे आर एक्टिव, और कहां कहां वो पाए जाते हैं, और वो अर्बन नक्सल का स्वरूप क्या है। ऐसे कम से कम 10 प्रश्न पूछे। सरकार ने जवाब क्या दिया है जानते हैं आप? सरकार ने जवाब दिया कि साहब ये टर्मिनोलॉजी ही नहीं है, सरकार ऐसे किसी शब्द में, ऐसी किसी परिभाषा में विश्वास नहीं रखती। मुखौटा देखिए इन लोगों का, प्रधानमंत्री जी, जो दिमाग से दिवालिया हो जाते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चंदा चुराते हैं, जो छात्रों पर पैलेट गन चलाते हैं, वो दिमागी नक्सल कहलाते हैं प्रधानमंत्री जी। जो पेपर लीक करवाते हैं, जो बलात्कारियों को बचाते हैं, जो संजय मुखिया को बचाते हैं, जिनके सत्ता की सरपरस्ती में 94,000 स्कूल बंद हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी, वो अर्बन नक्सल कहलाते हैं। जो पहलवान बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर पिटवाते हैं प्रधानमंत्री जी, वो अर्बन नक्सल कहलाते हैं। जो किसानों के खिलाफ काले क्रूर 3-3 कानून लाते हैं, जो जमीन छीनने के अध्यादेश लेकर आते हैं प्रधानमंत्री जी, वो अर्बन नक्सल कहलाते हैं। जो चीन भारत की भूमि में घुस जाए, भारत मां की भूभागी अस्मिता को खंड खंड करने का मानस रखें, और आप जब उसको क्लीन चिट देकर ना कोई आया है ना घुसा है, तो ऐसी सत्ता को अर्बन नक्सल कहते हैं प्रधानमंत्री जी। इस देश के नागरिकों पर आरोप लगाना बंद कीजिए। क्या अगर देश के नागरिक आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कि गिरफ्तार कीजिए उस संजीव मुखिया को जो नीट के पेपर घोटाले में शामिल है, तो क्लीन चिट दे देती है आपकी सीबीआई। और जिनका जिक्र भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, वो सारे भीमा कोरेगांव के लोगों को छोड़ते वक्त क्या कहा अदालत ने? बताइए ना, कि जो डिजिटल साक्ष्य आपने दिए हैं वो बहुत कमजोर स्तर के हैं। इसका अर्थ है कि षड्यंत्र पूर्वक फंसाते हैं आप। अच्छा, इंटेलेक्चुअल नक्सल में और दिमागी नक्सल में क्या अंतर है?
अंजना जी ये तो प्रधानमंत्री जी आप लोग बताएंगे। यूपीए के इनका- इंटेलेक्चुअल नक्सल नहीं और इनके मैं जवाब कभी देता अर्बन हो जाते हैं, कभी दिमागी हो जाते हैं, मैं क्या है बताता हूं। देखिए ये ये सब? तो अब तो एक ही वैरायटी के सामान है, क्या है? इंटायर बताता हूं। पॉलिटिकल साइंस की डिग्री सरकार के पास है, वो बता दे क्या परिभाषा। आपने तो इंडिया टुडे आप मुझे बताइए ना फर्क। इंडिया टुडे ने पूछा तो कहा कोई मैं है ही नहीं जवाब साहब। देता हूं। इनकी सरकार ने तो साफ इनकार कर दिया। आपने आरटीआई में चलिए आपने जवाब पूछा दीजिए। था। हाँ। पहले देखिए, छोटा सा आज जवाब फिर छोटा अंजना। सा ही, मैं तो तथ्यों से ही बात करता हूं। ये आरती जी हैं, आरती कंकर, इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी और नक्सलियों ने मृत्यु करी थी। उसके बाद जाकर जब पी चिदम्बरम ने अपने आप को दिमागी नक्सल कहा तो ऐसे तमाम विक्टिम्स जो नक्सल टेरर के बाहर आके बोले कि हम आहत हैं कि इतने सालों बाद हमारी जिंदगी के अंदर जो है खुशहाली आई है और हमारे जो पति नहीं रहे, हमारी मां नहीं रही, ये सब नक्सल टेरर पे इसका पी चिदम्बरम और कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ा रही है। ये है देश का मूड दिमागी नक्सल पे जो कांग्रेस को एक्सपोज कर रहा है। और अगर कांग्रेस को लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आज कांग्रेस सार्वजनिक रूप से बोले कि जब यूपीए ने कहा था कि अर्बन नक्सल्स आर मोर डेंजरस देन गुरिल्ला आर्मी, तो यूपीए झूठ बोल रही थी। क्या विनायक सेन कन्विक्ट नहीं हुए थे क्या सेडिशन के, जो यूपीए के अंदर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में थे? और ये कौन सी विचार है अभय जी, जब अंडमान के अंदर भारत अपनी स्ट्रैटेजिक भूमि को आगे ले जाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजिक एसेट को आगे ले जाते हैं, आप 6-6 आर्टिकल लिख देते हैं जिससे फायदा सिर्फ चीन का होता है। ये कौन सी ऐसी विचार है अभय जी जिसमें हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को जी कहा जाता है? ऐसा कौन सा विचार है अभय जी जिसमें भारत का तिरंगा जब जम्मू कश्मीर में लहराता है, आपके समय पाकिस्तान का झंडा लहराता? ये कौन सा विचार है जो डिसेंट के नाम पर आप एनआरकी की बात करते हैं और इंडियन यूनियन में विश्वास नहीं रखते? यही विचार है दिमागी नक्सल का। आपका दिल भी जानता है, हम भी जानते हैं और देश का हर देशभक्त व्यक्ति जानता है कि हमने सही जगह बोला है। देखिए इन्होंने तो एक प्रमाण दे दिया कि कांग्रेस की सरकार के समय कन्विक्शन हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जाति की जनगणना कराइए, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को आगे लाना है, तो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री? बिहार की रैली में कहते हैं ये अर्बन नक्सली हैं जो जाति की जनगणना कराना चाहते हैं। ये बोलते पाप मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी आगे पाप नहीं। सुनिए ना, अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब जब भी हम न्याय की बात करेंगे राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी को आप अर्बन नक्सल कहेंगे, प्रतिपक्ष के नेताओं को अर्बन नक्सल कहेंगे, तो कराइए ना, चलाइए मुकदमा, चलिए साहस से चल ही रहे हैं, चलाइए मुकदमा, चल ही रहे हैं। चुनौती देते हैं। तुम्हारी चल ही रहे हैं जेलों ने जी। वो लोहा पैदा नहीं किया भंडारी जी, अरे जो चले हमारे जाओ। फौलादी रातों नहीं को है, कैद 5 कर स्टार सके। जेल नहीं है जैसे कहिएगा नेहरू जी के उन्हें, समय थी। हाँ, नहीं है। कहिएगा राहुल गांधी जी बीते दिनों भी पैलेट गन चलाने को लेकर झारखंड धरने में, पर बैठे हैं। झारखंड में हिम्मत हो चली। तो करिए गिरफ्तार। झारखंड में चली। विनायक कर लेंगे, सेन जी से लेकर कर अन्य लेंगे। लोगों को, विनायक सेन से लेकर जिसको जिसको गिरफ्तार किया, आप लोगों ने भी अपोज किया था यूपीए के दौरान भी, देखिए और ये भी कह रहे हैं दिमागी नक्सल। देखिए कहाँ खड़े हैं आप? देखिए पहली चीज ये जो मर्जी कहें, चिदम्बरम जी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्ड लाइनिंग गृह मंत्री रहे थे, जिन्होंने एक गन की पॉलिसी को फॉलो करके नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही थी। लेफ्ट के लोग, हम लोग और कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा उन्हें समझाता था उस वक्त, यू हैव टू टॉक टू पीपल। एलएलबी की पढ़ाई अगर आप इस मुल्क में करते हैं, 5 साल का कोर्स होता है और 3 साल की एक और एलएलबी होती है, उसमें सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी। उसमें पढ़ाया जाता है दैट एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस हैज अ कॉज बिहाइंड इट, और उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। तो चिदम्बरम जी को हम लोग बोला करते थे सोशियो इकोनॉमिक रीजंस होते हैं सर नक्सलाइट बनने के। गन आप जरूर उठाइए जो हमारे सेना के लोगों को मान रहा है, लेकिन उस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी एड्रेस करिए और दोनों को साथ साथ चलाइए। यही जॉइंट स्ट्रैटेजी पंजाब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाई गई थी। उल्फा को सॉल्व किया गया था, एलटीटी को सॉल्व किया गया था, नागा लिबरेशन फ्रंट में प्रधानमंत्री मोदी ने डील साइन करी है, इवन दो दे वर सेपरेटिस्ट। So the government has to follow both the policies parallel. दिमागी नक्सल बचे हैं क्या? दिमागी नक्सल कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर डरे हुए हैं मेरे, बिल्कुल नहीं। जब से जंतर मंतर पे बच्चे उतरे हैं, युवा उतरे हैं, प्राइम मिनिस्टर डरे हुए हैं। एवरी वॉइस ऑफ डिसेंट। आपने पहले कॉकरोच शब्द किसी ने कहा, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जब बच्चे उतरे एक पार्टी बन गई। और प्राइम मिनिस्टर को राजनाथ सिंह क्या कह रहे थे, हमारे यहां पे इस्तीफे नहीं हुआ करते थे, लेकिन इन बच्चों ने, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, सब स्टूडेंट्स थे, ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था। द प्राइम मिनिस्टर फील्स नाउ। ये कौन है? द प्राइम मिनिस्टर फील्स नाउ। ये कौन है? यू कैन टेल मी, आई कांट सी फ्रॉम ये कौन है? अरुंधति रॉय ने कहा कि जम्मू कश्मीर वाज नेवर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। क्या आप इससे सहमत हैं? एब्सोल्युटली नॉट। तो क्या ये विचार दिमागी नक्सल विचार नहीं Why है? she is an author, she is entitled to हो speak गया, what she प्रूव हो wants. गया, प्रूव हो गया। इसमें कुछ भी दिमागी Listen, नक्सल नहीं Narendra है। Modi Every Yes, prove. anchor
Every journalist, This is not every right to free author, opinion. This is not right to every free writer opinion. has a right to think the way This he is does. anti-national, sir. Anjana Jammu might Kashmir speak was against me and no. my party, but she Anjana has a right. Kashyap will never She's a say that journalist. Jammu Kashmir was never part of ये India. थोड़ी ना No, हम she will decide करेंगे no कौन क्या person बनेगा। from any political Sorry, sir. ideology will say Freedom no. of press or This is freedom not of freedom of author? press, sir. Freedom This of is press no. का This क्या है? प्रोफेसर जोशी, Jammu प्रोफेसर जोशी, श्रीवास्तव जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ही है कि आप प्रभाकरण को श्रद्धांजलि अर्पित कीजिएगा भारत की धरती पर रह करके और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिन्ना को कीजिएगा, जिन्ना को कीजिएगा, जिन्ना को अरे कीजिएगा। जिन्ना आपके मित्र ये होंगे, अडवाणी, जिन्ना की चिंता ये आपको बीजेपी हो की रही होगी। वेबसाइट, इसका अभी जवाब करिए दीजिए। गूगल, ये स्वर्गीय बीजेपी की राजीव वेबसाइट। गांधी क्या कह भारत रहा के है अडवाणी प्रधानमंत्री जी? थे, अडवाणी राहुल जी गांधी के कह रहे पिता हैं थे और कि उनके ऐसे हत्यारे कई को लोग जो श्रद्धांजलि इतिहास विजय दे बारी रहे बारी हैं। बारी कहीं ना दिमागी नक्सली बारी बारी है। एक बार बोल ले, इतिहास- अरे जल्दी सुनिए ना कंप्लीट पहले। जल्दी कंप्लीट बाद में पॉइंट जिन्ना क्या की चिंता आपका? कीजिएगा। मेरा पॉइंट ये है हाँ। कि प्रभाकरण जो LTTE के सुप्रीमो थे, जिन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या की। सैफुल्लाह फारूक अरे कौन सुनिए थे? ना, सैफुल्लाह पर बाद में जाइएगा, पहले आइए क्यों जाएं? श्रीलंका नहीं, पर। तुम टिकट अरे दो हमारी उसको, सुनिए पहले, और हम बाद में दिमागी जाएं। नक्सल, आप खुद दिमागी नक्सल ताली फिर हैं। शुरू हो गया। सुनिए, ताली हम दूसरे फिर में- नहीं, तो तमिलनाडु के रोहित, हेल्थ मिनिस्टर हैं। रोहित जी, जी अंजना जी। रोहित जी, किसी भी मेरे बुलाए हुए मेहमान का अपमान मत कीजिए। अपमान नहीं, हम सम्मान नहीं है। कीजिए, हाँ। दिमागी नक्सल भी एक शब्द है। अच्छा। और इसको ठीक है, जनता ठीक की है, बोल बोलिए, कर रही है। टॉपिक पे रहिए, बोलने दीजिए, टॉपिक 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 पे हैं। हाँ, रुकिए हाँ। ना, दोनों लोग लड़िएगा हमसे, तो नहीं लड़ पाइएगा। बोले ज्यादा वही अरे का हम पॉइंट है, एक सुनिए बुखार तो नहीं पॉइंट है, है, भाजपा पॉइंट अरे है। छोड़िए ना, कोई चुप हम नहीं लड़ सकते। मुद्दे पर आइए ना। भाजपा वालों से आप नहीं आज लड़ तक और सकते देश साहब। के अच्छा, गुरुजी, समाज कर गुरुजी। रहे हैं। जल्दी आज तक और जल्दी देश पॉइंट के बोलो। समाज पर बात कीजिए। हाँ, देखिए, जल्दी बोलिए। श्रीमान राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन है लोकसभा में। उनके पूज्य पिताजी स्वर्गवासी श्रीमान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। उनकी दुखद हत्या सरगना प्रभाकरण ने की। विजय जी जो तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने गौवध के लड़ाई को लड़ने के लिए कि गौ की कटाई हो सुप्रीम कोर्ट आ गए, वो आदरणीय विजय जी ने प्रभाकरण जी को श्रद्धांजलि दे दी। और उनकी सरकार में 2 मंत्री का पद लेने के लिए राहुल गांधी जी लपलपा करके उनके पीछे खड़े हैं। इससे बड़ा दिमागी नक्सलिज्म का प्रमाण क्या हो सकता है? नक्सलिज्म कहां से? क्या है? अरे नक्सलिज्म in this. अरे जिसने पूरे नक्सलिज्म की परिभाषा जिसने मालूम पूरा है? अरे आपको मालूम है, हम आपके परिभाषा सुनिए ना, को बताइएगा। आप मैं सुनिए बिहार ना, की धरती से आप आता हूँ। सुनिए, जहाँ ज्वाइंट सुनिए। बिहार में नक्सलिज्म बहुत बड़ी नक्सलिज्म। विपदा थी। आप क्या जानिएगा? है क्या नक्सलिज्म? आप तो आपने तो आप बंगाल में बिहार में रहकर सर। लाल झंडा ठीक है, बारी, 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 उठाकर बारी। बिहार में, उत्तर प्रदेश में और देश में गरीबों के जमीनों को कब्जा करने का काम किया है। क्या बात की? अनीश जी, अनीश जी, आपका काउंटर पॉइंट है इस पर। एक बार अनीश जी बोलिए। अनीश 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 नक्सलिज्म की परिभाषा एक सेकंड बस। हम नरेंद्र मोदी ने जो पैलेट गन चलाया और किसी बच्चों ने से चलाई मारी। पैलेट गन। गलत बात। हम तो राजीव जी के हत्यारे के पास उनकी बिटिया प्रियंका गांधी गई। प्रियंका गांधी जी ने जाकर उससे उनके सबूत से हम उस विरासत के लोग हैं। तुम्हारे जैसे लोग नहीं हैं कि बच्चों पर गन चलाए और माफी मंगवा के फिरे, घर पर गुंडे भिजवाए। हम वैसे लोग नहीं हैं। अबे जी, आप अपनी दोस्तों की आवाज दबा रहे हैं आज। आपको अनीश जी बोलने बोलिए। दिया गया बढ़िया से। अनीश जी बोलिए। आप नहीं बोल रहे। आप अनीश जी, नहीं बोल रहे। अनीश जी, अनीश जी। आप नहीं तय करेंगे। आप बोलेंगे आप नहीं तय अभय करेंगे। जी, अभय जी, गुरु जी। आप भी नहीं कहेंगे। दुर्भाग्य की बात यही है हाँ। कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया था। वो प्रधानमंत्री जी है, वो हम सबके प्रधानमंत्री है। उस पद को वो शब्द शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका कोई डेफिनेशन उन्होंने नहीं दिया है। आज बहुत कैजुअली फेंके जाते हैं ये शब्द। अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गए। देवेंद्र फडणवीस जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी शामिल होगा उसे अर्बन नक्सल कहलाया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जंतर मंतर में कोई भी बैठा हुआ है उसको अराजकता फैलाने वाला कहलाया। बाकी चीजों में एंटी नेशनल किसी को भी बुलाया जाता है और इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। जब वर्नन गोंसाल्विस की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही थी पुणे में, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस किताब ये पढ़ रहे हैं इसीलिए ये अर्बन नक्सल है। ये रोना विल्सन का आप लेटर दिखा रहे हो, वो एविडेंस प्लांट किए गए थे, ऐसी रिपोर्ट भी बाहर आ गई है। फेक न्यूज। आप मुझे कहते हैं अगर दिमागी नक्सल बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हो मत बोलिए। सकते। आप लोग तो बॉम्ब प्लांट करने सरकार की में बात बैठे झूठी हुए करते कोई थे नहीं हो बॉम्बे के सकता। समय में। देखिए आज देश का लेकिन युवा जी, कौन एक है? सेकंड, ठीक है, नहीं, मैं पूछ बहुत रही हूँ ये आसान सवाल। चीज़ है। शर्जील इमाम अगर चिकन नेक को काटने की बात करते हैं, आप उसको देश विरोधी मानते हैं अगर या नहीं? शर्जील इमाम चिकन नेक को काटने की बात
बातचीत करता है तो कार्रवाई अदालत में होनी चाहिए, ना है कि कौन मैं मोदी जी? ना है कौन किसी मोदी? का ठीक है, बाप ठीक किसी है। को वो कह रहे कानूनी कार्रवाई कीजिए ना। अरे अनीश जी, अनीश जी, अभय दुबे जी और विवेक जी से मेरा एक सवाल है। क्या बात कर इमरान रहे हैं? मसूद साहब, एक सेकंड भंडारी जी। नहीं, कर्नल अरे विजय- रुकिए ना भाई, नहीं, don't go on, कर्नल कर्नल। सोफिया Come on, कुरैशी member of को- parliament on Congress नहीं, party, बताइए। please let me speak। सुनिए अनीश साहब, सीजेपी का दिमाग लगाते लगाते देश का दिमाग अपने ना ठीक कीजिएगा। सुनिए, हो गया देश का इमरान, दिमाग अरे भाई ठीक। कहाँ दिमाग ठीक होगा? इस्तीफा ले दिया। राहुल गांधी का दिमाग ठीक होगा। एक सुनिए, शिक्षा मंत्री से अरे आइए ना श्रीवास्तव जी, मत घबराइए, जो मुद्दे आप पर लोग से आइए। नहीं हुआ वो बच्चों ने किया है, ये भी सोच लीजिए जरा। देश के बच्चों को गर्व है जिन्होंने झारखंड में हेमंत सोरेन को नानी याद दिला दी। सुनिए, मुद्दे पर आइए। आदरणीय दुबे जी, जल्दी आइए। जल्दी फिर मुझे जोशी जी अरे को मुद्दे बोलना। पर आइए। हाँ। इमरान मसूद साहब कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं सहारनपुर से। वर्ष 2014 में जब लोकसभा का चुनाव सहारनपुर से लड़ रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उन्हें पराजित किया, उन्होंने क्या कहा कि देश के प्रधानमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को बोती बोती कटवा देंगे। जनता ने भी जवाब दिया और देश की पुलिस ने भी उस समय जवाब दिया, जो मोदी जी के कंट्रोल में नहीं थी, सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। ये दिमागी नक्सलिज्म नहीं है तो क्या है? ठीक है, प्रोफेसर जोशी। क्या? मैं क्या? प्रोफेसर जोशी क्या को- इमरान मसूद अरे को? भाई अरे उसके प्रोफेसर जीवन जोशी, का दाऊद उसके इब्राहिम हाथ से की बात जोड़ करना दे। है, उस बात को हाथ से जोड़ दे। देखो कैसे अरे लोग नहीं हैं। कीजिएगा। ये देश दिमागी के दीवालिया बड़े लोग नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी को दिमागी बोती दीवालिया बोती लोग कटवाने हैं वाले ये। नेता के ये- पक्ष में आप खड़े ये हैं। दिमागी ये देश का दीवालिया है। लोकतंत्र है। ये क्या क्या ये कह रहा बाबा है? साहब अम्बेडकर के इमरान दिए हुए मसूद संविधान के को प्रावधान के आधार है? अरे अब इमरान अरे मसूद दुबे जी, सांसद है। क्यों नहीं जाएंगे? तो क्या सांसद जनता है। ने उस शब्द- बारी बारी, अच्छा सुनिए। सांसद तो वो भी है जो खालिस्तान के पक्ष में खड़ा है। अरे तो सवाल क्या पूछिएगा तो पक्ष जवाब में भी तो व्यक्ति सुनिएगा मानता? ना। सिंह जी इधर हम तो इधर बड़े- हाँ, तो रुकिए। मेरे नहीं, सवाल इमरान पर मसूद ना। पर आपका जवाब क्या था? मैं सुन नहीं दिमागी पाई। नक्सल। चिल्लाना इमरान नहीं, मसूद एक दिमागी सेकेंड, नक्सल। एक सेकेंड, हाँ, बोलिए ना अपने तो टर्न आप में। बोलने कहाँ दे रहे हैं? नहीं ना, गलत बोल रहे हैं। आप बोलने कहाँ दे चलिए, रहे हैं? चलिए, गलत बोलिए बोल रहे हैं, प्रोफेसर। बोलिए। मैं फैक्चुअली कुछ बातें रखना चाहती हूँ। जो हम अर्बन नक्सलिज्म की बात कर रहे हैं, उसको जब हम कंसेप्चुअली देखते हैं तो सीपीआई माओइस्ट के जब आप रिसर्च पेपर्स को देखते हैं, उनके स्ट्रेटेजी पेपर्स को देखते हैं, उनमें सबसे पहले इस टर्म का यूज किया गया है, जिसमें कि एनजीओज, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिशियंस को शामिल करके जो अर्बन एरियाज हैं उनमें बच्चों को कैसे, यूथ ब्रिगेड को कैसे शामिल करके नक्सलाइट मूवमेंट को अर्बन एरियाज में कैसे प्रमोट किया जाए, ये उनके स्ट्रेटेजी पेपर्स में लिखा हुआ था। यहां से अर्बन नक्सलिज्म टर्म आई है पॉपुलर कनोटेशंस में। जो मोदी जी के ऊपर ये बात की जा रही थी कि वो कहां से ये शब्द लेके आए। जो दिमागी नक्सलवाद है, ये तो बंदूक वाला जो नक्सलवाद है उससे भी ज्यादा डेंजरस प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें यूथ ब्रिगेड के दिमाग को जमीन की तरह इस्तेमाल करके यहीं से लव जिहाद की भी ब्रांच निकल रही है, यहीं से आतंकवाद की भी ब्रांच निकल रही है, यहीं से इस बात का प्रयास किया जा रहा है, विशेषकर गर्ल्स बीच में नहीं, लेटर एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करा दिया जाए, लव जिहाद की अगर प्रयोग जाती है, एक पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। भारत में एक पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। This is the intent. धर्म का एंगल कहां से आ गया? धारा आप 370 उसी को नक्सलवाद जम्मू और में कश्मीर जिहाद, से आप मुझे मुसलमान, बोलने नहीं दे रहे। एक धारा हिंदू लड़की, 370 को हटाने का नहीं, विरोध नहीं, करते हैं। अच्छा, अनीश को बोलने दीजिए एक बार। सर्जिकल मैम, स्ट्राइक पे मेरा सवाल एक- पूछते हैं दिमागी मैम, नक्सलाइट, मेरा एक भारतीय बात- सेना पे मैम, सवाल एक सवाल। उठाते हैं दिमागी आप नक्सलाइट। बोल दीजिए। भारत को खंड मैम, खंड मेरा तोड़ने एक के लिए सिंपल कहा सवाल करते है। हैं। बोलने देना भी It's दिमागी a नक्सल है, well- चुप रहिए। it's a well अभी आप पे structured, आरोप लगा रही थी। well-funded हम पूरा लगा रही थी। ऑर्गेनाइजेशन, मैडम। जिसमें अलग अलग तरह के इंटेलेक्चुअल मैडम, जुड़े you are हैं, mixing the NGO issue. जुड़े हैं, इसमें funding You are है। mixing और the issue. Let her complete, let her I'm complete, mixing please, it. let her I'm complete. telling you the Let her facts. complete. I'm sorry. telling you the आप- facts. Let her complete. ये जो Hated. नक्सलिज्म है, ये जो दिमागी नक्सलवाद है, ये बंदूक का खेल है ही नहीं। हाँ। देश को तोड़ने के लिए किस तरह से लव जिहाद, पिंजड़ा तोड़, आप सरकारी संस्थाओं के प्रति यूथ में से अविश्वास पूरा एक बना के ले आइए, विश्वास खत्म कर दीजिए। देश की जो संस्कृति है, Why is the government not नहीं, मैम, नहीं, आपकी सरकार पर में दिमागी नहीं है नक्सल ना? कौन है? नहीं मैम, आप आपकी निर्णय सरकार नहीं ले ऐसे सकती या कोई मैं निर्णय नहीं ले सकता। वेस्टर्नाइजेशन की बात की जाती है। आपकी सरकार नहीं है। अब भाई ये गवर्नमेंट को किस तरह से बोल रही है ना फिलहाल? नहीं मैम, What is wrong with nationalization? आपकी सरकार नहीं है। एक दिमागी नक्सलिज्म नहीं, है। आपको फंडिंग मिलती है, यहाँ से दिमागी नक्सलवाद का आपका पूरा खेल चलता नहीं है। अंजना जी, अब अनीश नहीं, जवाब, नहीं, बारी बारी, अंजना जी, चिल्ला मुझे एक चिल्ली नहीं। बहुत सिंपल सवाल पूछना है। विजय शाह जो मध्य प्रदेश में मंत्री है, उनकी फंडिंग कहां से आती है? क्योंकि वो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहते हैं। प्रोफेसर राम गोपाल नहीं, यादव ने क्योंकि क्या उनके कहा हमारी कोई चाहता कार्रवाई वहन नहीं के बारे की में? जाती। उनके समाजवादी बारे में पार्टी के कोई कुछ राष्ट्रीय नहीं प्रधान बोला। महासचिव सांसद अगर प्रोफेसर कोई राम गोपाल दिमागी- यादव जी ने सर, क्या एक कहा सेकंड। चाहता वहन के बारे सर, में? एक रोहित जी, अगर कोई दिमागी थोड़ा पार्टी को भी नक्सल है- जवाब देने दीजिए, सब आप ही अंजना दीजिएगा। जी, अगर कोई दिमागी नक्सल है तो कार्रवाई पुलिस नहीं करनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी या कोई नागरिक किसी को दिमागी नक्सल नहीं कह सकता। नहीं, बट उनका विवेक एक्यूजेशन कुछ और है। नहीं, अनीश अंजना देखिए, जी, उनके सवाल का विवेक जवाब दीजिए। अग्निहोत्री एक सेकंड, एक जी। सेकंड। उनका ये एक्यूजेशन है, एक सेकंड, उनका आरोप ये है कि हाँ, एक पूरा इंटेलेक्चुअल गुट है जो जानबूझकर सरकार, सरकारी तंत्र या फिर जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर से विश्वास हटाना चाहता है पर जनता अंजना जी, का। उस उस गुट पर में जवाब कौन-कौन शामिल है, उस गुट में कौन-कौन शामिल है, उसका निर्णय विवेक अग्निहोत्री करेगा, जो कहता है कि रामचंद्र गुहा भी अर्बन नक्सल है, जो Why are you कहता है कि quoting him? कुमार केतकर भी अर्बन आप नक्सल उनको है। रेलेवेंट बना पर रहे वही हैं। प्रॉब्लम मैं है। जवाब देता हूं। क्यों कोट कर अगर रहे हैं? आप ऐसी Let him टर्म को complete. अगर आप पूरा कर ऐसी लीजिए। टर्म को छोड़कर वहां पे रख देने वाले हो तो कोई भी फेंकने लगता है। वी हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। अगर इसका इस्तेमाल सबके खिलाफ होने लगे और आम लोग बोलने लगे, वो कह रहे हैं कि फिर उनका अलग थलग करने वाला इनने प्रधानमंत्री जी ने ये कहा जो देश के देश की यूनिटी इंटेग्रिटी में विश्वास नहीं रखता, माओइस्ट को के सपोर्ट करता है, वो एक दिमागी नक्सल है। सुनिए, सीपीआई का मैनिफेस्टो कहता है कि भारत के न्यूक्स को वो डिसमेंटल करेंगे। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई पेट्रियट कभी भी भारत के न्यूक्स को डिसमेंटल करने की बात कर सकता है? नहीं कर सकता। ये दिमागी नक्सल। और ये मैं ही नहीं कह रहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सीपीआईएम को कि बी पेट्रियट्स फर्स्ट, रेज इश्यूज ऑफ आवर कंट्री। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा है कि इनकी पेट्रियोटिज्म पे सवाल है। मैं सिंपल फंडामेंटल कहूंगा, कोई देशभक्त कभी हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को हाफिज सईद जी कह सकता है? कोई देशभक्त बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को पुअर हेडमास्टर सन कह सकता है? कोई देशभक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के खिलाफ बोल सकता है? कोई देशभक्त कभी भी नहीं। आप क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का फ्लैग होना चाहिए, पाकिस्तान का फ्लैग होना चाहिए? और ये लॉजिक क्या है? आतंकवादी आतंकवादी होता है। अच्छा विवेक जी, अपने विवेक से थोड़ा जवाब देइए। ये न्यूक डिसमेंटलिंग पर क्या है कहना आपका? पहली चीज, आप सुन तो लीजिए ना, ये सरकार डिस्कशंस नहीं चाहती। ये सरकार डिस्कशंस नहीं चाहती है। दे डोंट वांट डिसेंट। आप मोटिवेट कर नहीं पाए, युवा आपके खिलाफ उतरे, पढ़ाई महंगी, नौकरियां है नहीं, आपके पास उत्तर नहीं था, आप डर गए। फिर आप कह रहे हैं साहब सुनिए, भारत की एक लड़की निर्णय लेगी उसको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे रिलेशनशिप रखनी है, किससे शादी करनी है। आप कौन होते हैं लव जिहाद और मॉरल पुलिसिंग करने वाले? शी कैन मैरी इंटरकास्ट, शी कैन मैरी। और बीजेपी के कई नेताओं ने शादी की है इंटर रिलीजियस। यू आर नैरो माइंडेड, इनके नेताओं ने। यू आर जस्ट नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड। इनने हिंदू बताया लड़की नहीं शादी कर सकती है। इंडियन न्यूक्स, भारत का कोई भी देशभक्त कभी भारत के न्यूक्स को खत्म करने की बात करेगा, सिर्फ दिमागी नक्सल करेगा जो वीक इंडिया की बात करता है। दिस इज रोहित जी, अब वो एक बार बोले फिर आपका जवाब लूंगा। हम कमजोर आदमी हैं, बोलने दीजिए। सब लोग बोलने ही नहीं अरे देते। आप सर्वशक्तिमान हैं। नहीं, बोलिए। ये बहुत गंभीर बात है जी। राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार लगी हुई है नेपोटिज्म का जो एक बीज है उसको बड़ा बरगद का पेड़ बनाने के लिए, रेहान वाड्रा जी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। यह भी एक दिमागी नक्सलिज्म है इस देश के नौजवान और विद्यार्थियों के लिए। अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, जरा आपको जवाब देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जो बड़ी पार्टी है, जिन्होंने भगवान राम मंदिर का पूरा विरोध किया आपकी पार्टी के साथ मिलकर, इन दोनों लोगों के साथ, उसके प्रधान महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने बहन गोमिका सिंह जी जो जाटव समाज से आती है उसका कितना अपमान किया। क्या यह दिमागी नक्सलिज्म नहीं है? मूर्ख बनाते हैं भारत की जनता को। देश की जनता इस बात को बखूबी महसूस कर गई है कि केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और विवेक श्रीवास्तव जी के पार्टी विपक्ष में बैठा हुआ है और वहां बहनों को घास खा करके जीना पड़ रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने मुअली का मार पिटवाया विद्यार्थियों को और राहुल गांधी जी चले गए प्रयागराज की पवित्र धरा पर गूंज कार्यक्रम का संचालन करने के लिए। वहां उनके मुंह में मुरब्बा आ गया या दही जम गया। सम्राट जी पर भी बोल दीजिए। अरे सम्राट चौधरी जी तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार को बचा लिया। अरे सुनिए विवेक बाबू, कमजोर आदमी बोल रहा है, सूत पुत्र, सुनिए ध्यान से। श्रीमान सम्राट चौधरी जी ने तो बिहार को बचा लिया। यूरोप में बैठकर डबल जियोपार्डी का लाभ लेने की मंशा से तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार को शहाबुद्दीन साहब के नीतियों पर चलते हुए उनके बेटे की सहयोग से सिवान से लेकर पटना तक और किशनगंज तक जलवाने का कार्यक्रम बना लिया था छात्रों के हिंसात्मक आंदोलन में। बच्चे निकले ना तो तुरंत नौकरी भी निकल गई, लिस्ट निकल गई कुछ सुनिए, मुफ्तों में। और सुनिए, देखिए सब दबाव में देखिए, है। अगली सरकार परफॉर्म कीजिए स्कूल और कॉलेजेस में। आवाज को दबाए हैं। अगली सरकार इनकी और वामपंथियों के समर्थन से बनेगी। हमारी लड़ाई केरल में छोड़ दो, तो बना रहे हैं सरकार। 2029 तेलंगाना की बनेगी सरकार। जवाब कब अच्छा दीजिएगा? अब ये बताएंगे किस राज्य में बचे हैं ये?
नहीं वही नो ये सरकार बना रहे हैं। अरे हम ही बनवाएंगे सरकार, बचे कितने इससे नहीं होता किस तरह के बने आइडियोलॉजिकली। अरे 70 साल से मुस्लिम्स के ह्यूमन राइट्स 70 साल से इस देश को आइडियोलॉजिकली लेफ्ट ने चलाया है। आपने किताबों में क्या पढ़ा, हमने लिखवाया है और आगे चलेगा। आप देखिए इस चीज को, जनता जान गई है। कुछ नहीं किया, नथिंग नथिंग। कुछ नहीं किया था। व्हाट आर यू टॉकिंग That is their internal problem. That is their internal problem. ये यहाँ के बच्चों को बताइए। They will make the government, the Congress will lead it, और हम समर्थन देंगे। जो करोड़ों दर्शक इस शो को देख सरकार रहे के हैं, फूफा बनिएगा। अच्छा अभय जी उसका महीना एक सेकेंड, बनाएंगे मुझे यहाँ ना वो बोले हम चाहिए बनाएंगे। ऑर्डर करने के लिए बड़ी मुश्किल है यहाँ पे सब बास बास करोड़ों ही बैठे हैं। दर्शक जो ये शो देख अभय रहे जी। हैं उनको इस बात का आभास हो गया होगा कि दिमागी नक्सली कौन है, कौन इतनी बहुत अच्छी हिंसात्मक तरीके लहजे से कौन भाषा की मर्यादा को लांघकर अभद्रता कर रहा यही है। दिमागी ये देखा नक्सलिज्म है, ये शांति देखिए से बोलना इसके और लक्षण पीछे आपको से well ऐसे दिखाई structured देते तरीके से हैं। देश ये को लक्षण तोड़ने देश का के काम लोगों करना। दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरी जनता को अभी ये कुछ देखना चाहिए। परिभाषा मेरी प्रोफेसर। बहन ने दी दिमागी नक्सली की। अर्बन नक्सल की दिनों ने दिमागी अर्बन नक्सल तो नक्सल, सीपीआई अर्बन नक्सल माओइस्ट रिसर्च पेपर्स में बहुत सबसे सारी पहले आया दी। था। विवेक क्या आप तो लेफ्टिस्ट हैं, प्रधानमंत्री आपको नहीं जी पता? हमें सब पता है। आपको सब पता है तो फिर बताइए। भगवान के अच्छा आप देवद्रव्य लोग की प्रोफेसर जानते होंगे एक बताइए दूसरे ना। को। अंजना जी Strategy मैं चुप papers से रहूं, बता अगर आप दीजिए चाहें ना। तो मैं नहीं हाँ बोलता हूं। प्रोफेसर सॉरी प्लीज। प्रधानमंत्री जी जो इस सनातन धर्म में इस पूरी सृष्टि का सबसे घृणित पाप भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोगों ने किया है, देवद्रव्य की चोरी, भगवान मंदिर, राम मंदिर के चोरी, क्या वो दिमागी नक्सली पन में आता है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी बताइए। क्या मेरे छात्र जो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी पेपर लीक ना हो, हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं दिल्ली के दरवाजे पर, उनको पैलेट गन से आंखें फोड़ दी प्रधानमंत्री जी, उनको कील और कांटे लगाकर मारा। क्या ये नक्सलिज्म की, अर्बन नक्सल की परिभाषा में आता है प्रधानमंत्री जी की नहीं? ये देश को बताइए। क्या प्रधानमंत्री जी हाथरस में बलात्कार की शिकार बिटिया को रात के अंधियार में बात कर रहे हैं, आपकी सत्ता ने पेट्रोल डालकर जला दिया प्रधानमंत्री जी, तरुण वो तेजपाल अर्बन वाली नक्सल पार्टी, की परिभाषा में रेपिस्टों को आता है बैक कि करने नहीं वाली आता है? पार्टी। इन किसानों के खिलाफ एक एनआरआई शरद मराठे के कहने पर जवाब 3 देता हूं। क्रूर काले कानून ला उनकी आमदनी अबे पर जी। हमला करने के लिए अबे करनाल जी। से लेकर दिल्ली तक मारकर अबे जी। सर फोड़ दिया प्रधानमंत्री जी। 700 किसानों की शहादत जी, हुई। सब झूठ, क्या वो अर्बन सब नक्सल झूठ। में आता है कि नहीं झूठ। आता है? प्रधानमंत्री जी झूठ। बताइए। प्रधानमंत्री झूठ। जी आपको इस बात का जवाब देना होगा कि ओलंपियन बेटियां जब न्याय मांगने आई तो घसीट घसीट के मारा आपने उनको। ऑलरेडी कोर्ट तो में ये फैसला हो कौन है गया। अर्बन नक्सल इस मैं देश को जवाब देता हूं। बताइए। आपकी सत्ता की जवाब देता सरपरस्ती हूं। में हजारों करोड़ रुपए लूटकर विजय जवाब माल्या, देता हूं। आपके मेहुल भाई, अरे आपके भैया, नीरव सब आ भाई, गए हैं। आपके सबके सबसे संजय बेसिक्स सराबिंदु, वापस आ गए। सब भाग गए प्रधानमंत्री वापस आ गए। जी। ये अर्बन नक्सल में आता है। चलिए, मैं कि एक नहीं आता है? एक्सपेरिमेंट कर आप देता हूं, इसको यही बताइएगा अर्बन नक्सल का प्रधानमंत्री आपका। जी। आपने और अर्बन दिमागी नक्सल नक्सल वर्ड का। कॉइन किया, अब आप दिमागी नक्सल पर दोनों आ गए उसको और एनलार्ज कर दिया क्योंकि आपके और आपने इस देश ऑप्शंस आ का गए। उद्योग नियोजित रूप से बर्बाद अरे कर भैया, दिया। fastest बेतहाशा growing economy चीन हम से लोग। import चीन से करके ज्यादा बड़ी economy हमारी पार्लियामेंट्री है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन चीन कॉमर्स से ज्यादा रिपोर्ट बड़ी में हमारी economy हो प्रधानमंत्री गई है। जी। आप बताइए और अर्बन नक्सल में आता है कि नहीं? आपकी मैं- सरकार ने आतंकवादियों को टिकट दिए। अरे सैफुल्लाह भैया, फारूक घर को, के अंदर तारिक घुस के मारने का काम अहमद मीर को, ऑपरेशन सिंदूर क्या नाम वो ने किया है। आतंकवादी है अब मैं इनका कि नहीं? जवाब ठीक है, जवाब आपका दीजिए। बिहार का सिर्फ एक मुख्यमंत्री AK-47 चलाता है। अरे भैया, कोई नहीं चली, ऑलरेडी कोर्ट में बोल दिया। झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं। अच्छा बारी बारी जवाब से ये झूठ है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जवाब दिया है। जवाब कहा है आपने? हवा में फायरिंग हुआ है। देखिए कैसे आंखें निकाल आंखें निकाल रहे हैं गले फाड़ और फाड़ आपका कर आंखें घुस गया है। मैं एक एक्सपेरिमेंट आपके गले पे कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। जवाब सुन- जवाब तो ये 30 फिजिकल सेकंड में- आतंकवादी जी। 30 सेकंड में। कितने दिन की सत्ता बची? सुनो, अरे सत्ता आपकी आएगी, सत्ता जाएगी, देश- देश आगे जाना आप- चाहिए। आपका और देश के सरकार खिलाफ देश- इंटेलेक्चुअल बात देश करने को वाला बर्बाद व्यक्ति करने दिमागी वाली नक्सल है। सरकार अरुंधति अब रॉय जो आगे कहती नहीं है, ठीक है, अब जवाब सुनो, भारत जवाब का हिस्सा सुनो। नहीं है, वो दिमागी नक्सल। मैं छोटा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। शर्जील इमाम ने कहा चिकन नेक भारत से हटना चाहिए। मैं कहता हूँ दिमागी नक्सल एंटी नेशनल। आप कहते हैं वो है अरे चीन घुस गया अरुणाचल प्रदेश में, कौन जिम्मेदार है बताइए? बुलवा लीजिए। ये चीन इसमें तो कोई और बुलवा अरुणाचल लीजिए। प्रदेश में घुसा, बुलवाओ, चीन बोलो, लद्दाख में anti-national है घुस वो। गया, डेप्सोंग प्लेन पर आजकल बैठा है। बताइए कौन जिम्मेदार है? दिखाओ कैमरा पर्सन, टू विंडो के बजाय इनको दिखाओ। क्या शर्जील इमाम एंटी नेशनल दिमागी नक्सल है? ये देखिए, दिमागी नक्सल एंटी नेशनल है। दिमागी नक्सल एंटी नेशनल। अरे भाई, अभी शर्जील इमाम का वीडियो फेक नहीं है। आप जज हैं। कोई व्यक्ति
Arun the judge. सिर्फ Sir, लफ्ज़ बताइए, अच्छा बारी बारी से प्लीज एक सेकंड चिल्ला चिल्ली का इसको अड्डा मत बनाइए। राउंड टेबल इसलिए नहीं किया गया है कि हम लोग आप चीखें, विनम्रता रखना चाहिए। क्योंकि कोई आवाज नहीं सुन पाता है। बारी बारी से जो हम लोग हमेशा करते हैं वैसे बात कीजिए प्लीज, ठीक है? हाँ चाहे उमर खालिद हो चाहे शर्जील इमाम हो, मैटर सब जुडिस है। अगर वो गलत हैं, हमारे देश की जुडिशरी पे हमारा विश्वास है, उनको दंड दीजिए। ट्रायल बाय मीडिया मत करिए आप कि मुसलमान लड़के हैं तो ट्रायल बाय मीडिया करेंगे आप उनको। हाँ दे ना, so who doesn't matter. Public record. Why is the why has the punishment not been given? Cannot be patriotic. Why has the punishment not been given? ठीक है, लेकिन by due process of law. We are not a Talibani हाँ, आप तो यंगर जनरेशन से एक सेकंड आप तो यंगर जनरेशन से हैं। प्रदीप जी सही कह रहे हैं। एक सेकंड 6 साल से बेल नहीं मिली उमर खालिद को, क्योंकि उसके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंसेस तो उसको पनिश करो ना, पनिश करो ना उसको। जब तक डायरेक्शन दीजिएगा, आप कोर्ट को डायरेक्शन दीजिएगा, चार्जशीट Will you direct the Honorable Court of India? हाँ, तो चार्जशीट आप कोर्ट को डायरेक्शन देंगे। चार्जशीट का आपको अधिकार नहीं है अनीश, कोर्ट को भाई, डायरेक्शन अनीश, देने का। ये कोर्ट मांगेगा, आप ठीक है। नहीं मांगेंगे। There is no माननीय charge sheet. न्यायपालिका को Is there a डायरेक्ट charge करने sheet? का अधिकार आपको Is there a इसने charge दिया है। sheet? इन सज्जन माननीय Is there a न्यायपालिका का charge sheet? अपमान करना बंद इन कीजिए। सज्जन को थोड़ा पढ़ाइए भाई। प्रोसिक्यूशन ओ भाई, आप यंगर जनरेशन को भी बिलोंग करते हैं प्लीज। अरे बाप रे, की चार्जशीट मैं ही निकल जाती हूँ, आप लोग लड़ लीजिए एनर्जी आपस दिखाइए में, ना अपनी। मैं निकल जाती हूँ। अनीश आपसे एक सवाल है, चूंकि आप यंगर जनरेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन क्या बोला वो अलग बात है, लेकिन क्या सरकार को अपोज करते करते इस तरह की बातें अगर जो लाइन को क्रॉस करती हैं, जो देश के खिलाफ है, उसका खुलकर विरोध नहीं होना चाहिए, चाहे आप प्रो हो एंटी हो? मैं सिर्फ 2 चीजें कहूंगा। 25 मई 2013 इस दिन कांग्रेस की सरकार के बहुत सारे एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए छत्तीसगढ़ में मारे गए थे। लोगों ने जान दिया इस देश के लिए अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस। आज कोई भी कह रहा है कि कोई भी नेता, कोई भी देशवासी एंटी नेशनल है, उसको नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट बांटने का कोई अधिकार नहीं है। आज ये दुर्भाग्य की बात यही है कि आज नौजवान देख रहा है कि आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो और वो कॉकरोच का इंसल्ट लेके आप पर हंस रहा है, अर्बन नक्सल का इंसल्ट लेकर आप पर हंस रहा है। अब मेरी बात और सुनिए। वही प्रॉब्लम है। अनीश, शरद मैं जी, आपको दूसरी चीज एक कहूंगा। सेकंड अनीश, एक और सवाल है मेरा। शरद जी ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी थी? शरद जी ने तभी कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी क्योंकि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे उस पर अलग अलग राय थी। हाँ, अलग राय थी। वो और सोनिया उसके गांधी बाद- के विदेशी मूल को बिल्कुल, नहीं चाहते थे, बिल्कुल। है ना? और तो उसके उनकी एक बाद हम विचारधारा है, वापस एक साथ आ लेकिन गए। आप क्या कांग्रेस पार्टी इस बात पर राजी होगी कि आप उनकी विदेशी मूल को मुद्दा बनाए? नहीं होगी ना। नहीं, तो अंजना देखिए, जी, समय और राजनीति में परिस्थिति मतभेद कई बार- होने चाहिए, मनभेद नहीं। समय और परिस्थिति नहीं, कई बार नहीं, आप- राजनीति में होने चाहिए। मतभेद होने चाहिए, मनभेद मैं नहीं। जवाब देता हूं। आप ठीक है, मतभेद इस रख पर सकते नहीं, हैं। एक सेकंड इस पर आते हैं। एक सेकंड इस पर मैं जवाब आप तीनों से लूंगी। प्लीज। मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद मतलब एक शत्रुता की पॉलिटिक्स होने लगी, जिसकी वजह से आप उधर से भी वैसा ही एक वेनमस बैकलैश देख रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं हो सकता। लेकिन क्या विरोध की आवाज मतलब जो हमारे खिलाफ, उसके लिए माई वे और हाईवे वाली आप नीति पे चले? सीधा सवाल है। मैम, ये इकलौते प्रधानमंत्री जिसको हर दिन अगर इतने विरोधी जो है सब सीमा लेखा क्रॉस करके गालियां तक बकते, कम लोग एफआईआर नहीं करते, इमरजेंसी मारा लगाते, नहीं, जैसे प्रधानमंत्री कांग्रेस जी करते ने हैं। हर पहली वर्ग बात, को मैं मारा, फैक्ट बात बाय करूंगा। किसानों को मारा, बटला हाउस के जवानों को अंदर जब मारा, आतंकवादियों को नौजवानों मारा को गया मारा, था, पिछले बेटियों समय को मारा, जब टॉलरेंस की बात सबको होती थी तो मारा। कहते आंसू बहाए गए, अब हम कितने- आतंकवादियों को मारते हैं और ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। कितने बिल्कुल, इनने कहा करुणा कि निधान है, कांग्रेस बिल्कुल। की लीडरशिप चलेगी, उसके बावजूद दया और एनएसी करुणा विरोध कर रही निधान थी है। चिदम्बरम का कि मत मारो नक्सलियों को, ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। और एनएसी के उसी ईयर में 2013 में विनायक सेन कन्विक्ट हुए थे सेडिशन में, नक्सलियों आपकी की मदद सरकार करने ने के लिए। सैनिटाइज ये नहीं किया सच चाहिए रोड, तो इसलिए सच हमारे नहीं 25 बोलेंगे लोग क्या हम? मारे गए, क्या देश बात की करते हैं? संप्रभुता छत्तीसगढ़ में के रमन खिलाफ सिंह अगर कोई सरकार बोलेगा का ये हमारा negligence राइट है, हम रमन घर के अंदर सिंह घुस के सरकार के पाकिस्तान को negligence मारते, की पहले नहीं मारते थे, हमने रूट पहले दे दिया था आतंकवादी कि हम यहाँ जाकिर नाइक कार्यक्रम जैसे लोगों को यहाँ से जस्टिफाई नेता करते थे। जाएंगे। ठीक है, क्या बात कर अभय रहे जी, हो? अब अभय जी दो लाइन का कमेंट सबसे। अभय जी जल्दी से इस पर जवाब। और इस पर दिग्विजय जी ने बाकायदा आर्टिकल लिखा कि गलत कर रहे हैं गृह मंत्री जी। उस समय की बात कर रही हूँ मैं, जो उन्होंने क्या ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च किया था पी चिदम्बरम ने। अंजना जी, हमने कभी भी पूर्व नक्सलियों के नाम पर रैंप वॉक नहीं कराया महिलाओं का, जो ये आज की अरे सरकार क्या कर रही है। this is such a big offense. बहनों ने कहा मेरे जीवन में पहली बार नेल पॉलिश This is अच्छा such a big offense. क्या बोलते This is हैं such a- आप नारी विरोधी, ये दिमागी नक्सलिज्म है। आप देश की बच्ची हैं जो गांव से बाहर चलाइए।
चिल्लाइए, अरे इनको जोर-जोर बोलने से दीजिए। चिल्लाइए। अरे आज चलिए। बेटी बहन के खिलाफ यही राहुल गांधी का साबंती सोच है, यही दिमागी नक्सलिज्म है। प्रियंका जी नक्सलिस्ट हैं, और मेरी घर की गरीब घर की बेटियां पढ़ने से पढ़ी है। महिलाओं के खिलाफ इतनी असहिष्णुता, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस की लीडरशिप को, शर्म आना चाहिए राहुल गांधी जी के लोगों को। उनको बात भी किया गया है। दिन आज का है। आपको ये वक्तव्य वापस तुझसे सॉरी माफी मांगिए, सॉरी बोलिए, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। आपने बात किया, आपने महिलाओं को बात किया, आपके ग्रामीण की माफी मांगे, आपके बच्चियों की माफी मांगे। चलिए हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, लेकिन ये मुद्दा कितना गर्म है क्या आप देखो। मानसिक संतुलन को ताकत देने के लिए देश की सरकार ने नक्सलियों को बाहर निकाल के उनको ताकत देने का काम किया। अब देश विरोधी, नारी विरोधी, बेटी विरोधी। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, आप तय कीजिए।